क्यों हमें हमारे गिफ्ट्स को पहचानने में इतनी देर लग जाती है? हमारा जो पैशन है, हमारा जो पर्पस है, हमारी जो मेडिसिन है ना? हमारी खुद की जो मेडिसिन है, उसको पहचानने में इतना हमें समय लग जाता है और हम ऐसा क्या करें और क्या वो पर्टिकुलर चीज़ है हम करें जिससे हमारा ये पैशन, पर्पस हमें वापस और थोड़ा जल्दी मिल जाए, है ना? हम हमारे गिफ्ट्स को अच्छे से होल्ड करके रख सकें, क्योंकि जो आपका पैशन, पर्पस, जो आपका गिफ्ट है ना, ये आपका गोल्डन शैडो है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू गोल्ड। जो हमारा रियल गोल्ड है ना, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में गोल्ड की कितनी वैल्यू है, यू नो वेरी वेल। कितना ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वो आपके पास आता है। तो आपकी जो गोल्डन शैडो है ना, दैट इज़ सेम लाइक दैट फिजिकल गोल्ड, लेकिन ये स्पिरिचुअल गोल्ड है। इसे भी उतने ही प्रोटेक्शन, इतने ही वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसा करें जिससे हम इस गोल्ड को हम पहचान पाएँ और अपनी लाइफ में ना इसको एम्ब्रेस कर पाएँ और इससे अपनी लाइफ को जी पाएँ वेरी कॉन्फिडेंटली। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we cooperate, we co-regulate and we co-create with each other. हमारी हीलिंग का, हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर एक अनकॉन्शियस इफेक्ट पड़ता है जिसको हम देख नहीं पाते, बट दैट इज़ फॉर श्योर कि वो इस सबकॉन्शियस में ऐड करता है, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारी इस नॉलेज को, हमारे विजडम को, हमारे एक्सपीरियंस को ऐड करता है एंड इट हेल्प्स एवरीवन, ठीक है? तो गाइज आज का जो टॉपिक है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमारे गिफ्ट तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ना? अगर हम हमारे गिफ्ट को, हमारे पैशन को, हमारे पर्पस को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में वापस चाहते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी? ये चीज़ ना ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, और ये एक्सपीरियंसेस है ना आपकी लाइफ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेने ही पड़ेंगे। तो वो चीज़ है आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अंदर की स्ट्रेंथ, आपकी पावर, ठीक है? जैसे कि रियल गोल्ड जो होता है ना, लेट सपोज आपके पास एक गोल्ड की ईंट है जो कि बहुत मुश्किल होती है, आई नो वेरी वेल, लेकिन मान लो आपके पास वो ब्रिक है, गोल्ड की एक ब्लॉक है, आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना? उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सेकेंडली, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी नज़रों में होगा अगर वो आपके घर में है, ठीक है? तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और सिस्टम आपको चाहिएगा, ठीक है? क्योंकि वो गोल्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर केयर चाहिएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो दैट गोल्ड विल बी लूटेड, लोग उसको चुरा लेंगे, एंड इससे क्या होगा ना, चुरा तो वो लेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में आपका हार्म, आपकी फैमिली का हार्म, पूरे सिस्टम का हार्म हो सकता है अगर आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वीक हुआ तो। इसको थोड़ा सोच कर देखना, अपने अंदर के गोल्ड को, अपने पर्पस गिफ्ट को आप रियल गोल्ड से तोल कर देखना, माप कर देखना, आपको समझ आएगा कि जब वो रियल गोल्ड जो है इतना वैल्यूएबल है, उसको इतने प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हमारे पैशन, हमारे पर्पस, हमारे गिफ्ट को भी ना उतने ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उतनी ही सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उतने ही ज़्यादा एक अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है। गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तिजोरियाँ हैं, बैंक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, लेकिन आपके गोल्ड को, इनर गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अभी तक अपना सिस्टम बिल्ड नहीं किया, ठीक है? इसलिए आपको आपका जो इनर गोल्ड है, आपका पैशन, आपका पर्पस, आपका गिफ्ट है ना, वो इतने देर बाद मिलता है, बिकॉज जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले चुके होते हो ना, आपका जो इनर कंटेनर जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ, इनर करेज आ चुका होता है। जब वो कंप्लीटली तैयार होता है टू एम्ब्रेस दैट गोल्ड, ठीक है? आपकी उस पैशन, उस पर्पस को जीने के लिए अंदर से प्रिपेयर हो चुका होता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस अपने आप होती है तो बहुत सारे साल निकल जाते हैं,
बहुत बहुत टाइम निकल जाता है और मे बी शायद इस लाइफ टाइम में आपका नंबर भी नहीं आता। अगर आप थोड़े भी अनअवेयर हो, थोड़े भी अनकॉन्शियस हो, तो बहुत बहुत समय लगता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, इस फैमिली सोसाइटी के सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो जब हम सिस्टम में फंसे हुए होते हैं ना, वी प्ले सेफ, वी ट्राई टू प्ले सेफ, है ना। हम ये हर कोशिश करेंगे कि लोग हमें वैलिडेट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे सप्लाई को, हमारे जो भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उससे किसी भी हाल में हम तोड़ ना लें, ठीक है। तो फैमिली सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके पैशन और पर्पस को पहचानने में, उसको अपने लाइफ में एम्ब्रेस करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सो प्रोग्राम्ड कि हम देख ही नहीं पाते कि मेरा पैशन, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको इस इनर गोल्ड को बाहर लेकर आना है, उससे पहले आपको इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसका पूरा एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपको तैयार करना है। अब आप जिस तरीके से रियल गोल्ड को प्रोटेक्ट करते हो, आपको बस उसी तरीके से सोचना है कि आप अपने इस इनर गोल्ड को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जब लोग आपके ऊपर अटैक करेंगे, है ना। लोग जब ये कहेंगे कि ये करने नहीं आई तुम, ये तुम्हें ब्रेड एंड बटर नहीं देगा, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये तुम्हें सड़क पर ले आएगा, इससे क्या होता है, यू आर गोइंग अगेंस्ट अस, तुम हमारे जैसे नहीं हो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, तुम्हें अकेले करना पड़ेगा, है ना। कौन तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें कौन ही जानता है, तुम्हें हम जानते। लाइक देयर आर सो मैनी लाइक जजमेंट्स, है ना, जो आपको फेस करने पड़ेंगे। देयर आर सो मैनी रिजेक्शंस जो आपको फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा, आपको लोगों के टेस्ट पे टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। आपको लोगों के रिजेक्शन पे रिजेक्शंस को संभालना पड़ेगा। अगर आपको ये इनर गोल्ड बाहर लेकर आना है, आपको करेजियस बनना पड़ेगा। यू हैव टू गैदर दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड, कि अगर आपको कोई कुछ ऐसा कहता है आपके गोल्ड, आपकी गिफ्ट, आपके पर्पस के लिए, आपके अंदर इतना करेज हो कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें ये कह पाओगे कि नो, मैं वो करूँगा या करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, जिस चीज़ को मेरी सोल कॉल कर रही है वो चीज़ मैं करूँगी, एंड आई कैन लाइक डू इन, मतलब हर तरीके से मैं इस चीज़ को अपने आगे बढ़ाऊँगी, चाहे तो मेरे साथ हो, चाहे तो मेरे साथ नहीं हो। तो ये करेज है ना, ये आपको डेवलप करना है। ये करेज आपको लाइफ वैसे तो सिखा देती है, बट अगर हम इनर वर्क और शैडो वर्क करते हैं, हम खुद को पहचानते हैं, ठीक है। हम अपने रियल सेल्फ में आते हैं कि ये गोल्ड मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और मेरे लिए सोसाइटी और फैमिली की प्रोग्रामिंग, इनका वैलिडेशन, इनका जो सपोर्ट है वो कब तक चाहिएगा, और मेरे लिए अब इतना वैल्यूएबल क्यों है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लिसन टू देम, क्यों, और मैं क्यों अपनी सोल कॉलिंग को नहीं समझ रही हूँ, क्यों नहीं समझ रही हूँ, व्हाट आर द रीजंस, वो पहचानने हैं कि मैं वीक हूँ, मैं अकेली हूँ, आई डोंट हैव दैट सपोर्ट सिस्टम, मेरे पास वो कुछ भी नहीं है जो कि इस गोल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है या इस गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। गाइस गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है, दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं, एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तो इनर वर्क और शैडो वर्क जब आप करते हो ना, आप जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, हु आई एम, मेरी वैल्यूज क्या है, ठीक है, मेरे लिए मेरे नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, मेरे लिए नेगोशिएबल्स क्या है। आप खुद को पहचानते हो, आप खुद को, आपको क्या चाहिए सेल्फ लव करने के लिए, अब वो सारी चीज़ें जानते हो। आप ये जानते हो कि क्या चीज़ और कितनी
आप दूसरों को देते हो तो यू फील डिप्राइव्ड, आप ख़त्म से होते जाते हो। आप अपने लिमिट्स को पहचानते हो, आप अपने अंदर के कंटेनर की स्ट्रेंथ को पहचानते हो कि कितनी फाइनेंशियल हेल्प अगर मैं दूसरों की करूं तो वो मुझे एक न्यूट्रल इफ़ेक्ट देगी, लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा जाऊं तो वो मुझे अंदर से ख़त्म कर देगी। आप अपने डिफरेंट एरियाज़ में ना लिमिट को पहचानते हो। आप अपने जब स्किल्स को शार्पन करते हो तब आपको समझ आता है कि ओह, आई वॉज नॉट मेंट फॉर दैट, मैं तो इसके लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाता। आप पहचानते हो कि सबकॉन्शियसली आप किन चीज़ों के लिए बने हो। सबकॉन्शियसली आपका टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस कौन से एरिया में जा रहा है। जब आप इन चीज़ों को पहचानते हो कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो और आप यहाँ पर क्यों आए हो और आपका गिफ्ट क्या है, और आप जब इस गिफ्ट को लेकर बाहर आओगे, इस मेडिसिन से लोगों की हेल्प करोगे, लोगों को हील करोगे, तो क्या चेंजेस आएंगे लोगों की लाइफ में, और क्या चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और क्या चेंजेस आएंगे मेरी फैमिली और सोसाइटी के माइंडसेट में या इन लोगों की लाइफ में। इनर वर्क और शैडो वर्क आपको वो ज़रिया देता है, वो माध्यम देता है जिससे आप खुद को पहचानते हो और आप वो सारी चीज़ें हटा देते हो जो आप नहीं हो, तो आप सिर्फ वही बचते हो जो आप रियल बीइंग हो। तो जब आपका ये कंटेनर क्लियर होता है और जब आपके ऊपर से वो सारा बोझ उतर जाता है जो कि आपका नहीं है, जो कि आपके या तो पास्ट का है या फिर आपका जनरेशनल ट्रॉमा है या आपकी फैमिली का है या आपके ऊपर इम्पोज किए हुए बहुत सारे शैडोज़ का है, तो ये जब बोझ आप हटाते हो, ये सारी प्रोग्रामिंग जब आप हटाते हो, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ जब आप हटाते हो, आप अंदर से एक रियल पर्सन निकल के आते हो, एक रियल स्ट्रेंथफुल करेजियस स्ट्रक्चर निकल के आते हो जो कि उस इनर गोल्ड के लिए एकदम परफेक्ट है। नाउ आपका गोल्ड बहुत अच्छे से इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है, प्लस इस ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा हील कर सकता है, इसे बेनिफिट दे सकता है। लेकिन अगर आपने अपना इनर वर्क नहीं किया है, आपने अपने इस कंटेनर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है ना, तो आपको हर छोटा मोटा क्रिटिसिज्म, हर छोटा मोटा ब्लेम, हर छोटा मोटा शैडो प्रोजेक्शन है ना, कोलैप्स कर जाएगा। आप शुरू करोगे अपना बिजनेस, अपना पर्पस, अपना गिफ्ट, और आपको ये जो कमेंट्स मिलेंगे ना वो डिसहार्टन कर जाएंगे और आप कोलैप्स कर जाओगे। आप कहोगे बाद में करता हूँ, या शायद उतना अच्छा नहीं बना है, शायद मुझे अच्छे से नहीं आता, एंड इट मे टेक मोर ईयर्स टू फिगर इट आउट कि आपको क्या करना है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर करेज कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर योर गोल्डन शैडो, फॉर योर पर्पस, फॉर योर मेडिसिन। क्योंकि जब तक ये इनर कोर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका जो गोल्ड है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो लोगों की हिट लिस्ट में होगा, एंड आपका जो सर्वाइवल है हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया, जो कि मेरी आने वाली बुक है होल्ड योर गोल्ड, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उस बुक में मैंने बहुत डीपली चीज़ों को समझाया हुआ है, बट आई वांटेड टू शेयर हियर, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।